तो अभी हम देख रहे हैं सिंपैथेटोमिमेटिक। सिंपैथेटोमिमेटिक का मतलब होता है जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाए, ठीक है। तो ये मेनली सिंपैथेटिक सिस्टम कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर से स्टिमुलेट होता है, तो होता है वो नॉन एफिनेफ्रिन बोलो, नॉन एडेनिन बोलो, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि नॉन एफिनेफ्रिन बन कैसे रहा है, पहले वो देखते हैं। तो ये हमारा प्री सिनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे एक टायरोसिन होता है। क्या होता है? टायरोसिन। ये टायरोसिन इसके अंदर आता है, तो ये वापस टायरोसिन में ही, टायरोसिन इसके अंदर आता है। फिर टायरोसिन अपना कन्वर्ट होता है डोपा में, फिर ये डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, डोपामीन। फिर ये डोपामीन किस में कन्वर्ट होता है? नॉन एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से नॉन एड्रेनलिन जो है वो प्री सिनेप्टिक से निकल के जो पोस्ट सिनेप्टिक में जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है। नॉन एफिनेफ्रिन यहाँ पे बाइंड हो गया। फिर जैसे इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो अपना क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, फिर ये जो नॉन एड्रेनलिन है वो उसका क्या होता है, रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक होके क्या वापस यहाँ चला जाएगा। तो जैसे इसका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ गया, फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा, ये वापस रीअपटेक हो जाएगा और वापस प्री सिनेप्टिक में चला जाएगा, प्री सिनेप्टिक नर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि नॉन एड्रेनलिन कैसे बन रहा है। टायरासिन से डोपा से डोपामीन, फिर डोपामीन से किस में बन गया, हमारा नॉन एड्रेनलिन में बन गया, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, कौन से रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। तो हम अपने पास होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा में क्या होते हैं? अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। बीटा में कौन से होते हैं? बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा 1। अगर हम अल्फ़ा 1 को देखें तो अल्फ़ा 1 हमारे कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है। हमारे आइज़ में होता है, हमारे ब्लैडर में होता है। तो अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ेगा। तो ब्लड वेसल में सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवाता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। आइज़ का क्या होगा? आइज़ का क्या हो गया? मिड्रेसिस हो जाएगा, ठीक है, आइज़ डायलेट हो जाएगी। फिर ब्लैडर में क्या होगा? यूरिन डिक्रीज हो, ब्लैडर क्या हो जाएगा? रिलैक्स होगा और यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपन अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 का मेनली ये सीएनएस पे होता है और ये क्या करता है? अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको ब्लॉक करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगा, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम से हार्ट रेट बढ़ रही थी, ये किससे बढ़ रही थी हार्ट रेट? सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हुआ इसलिए। और अल्फ़ा 2 क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करवाएगा? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हार्ट रेट को क्या करवाएगा? कम करवाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारा हार्ट पे होते हैं और जेजी सेल्स जो किडनी में होती है वहाँ पे होते हैं, हार्ट पे होते हैं। मतलब बीटा 1 किसका रिसेप्टर है? एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर है। एड्रेनर्जिक क्या करते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करवाते हैं। जो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? हमारा बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन हो गया। जेजी सेल से क्या होगा? रेनिन ज़्यादा सीक्रेट होगा, रेनिन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या वापस हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं अपन बीटा 3 पे। बीटा 3 होता है वो कहाँ होते हैं? फैट पे होते हैं और ब्लैडर पे होते हैं। तो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो यहाँ पे क्या होगा? लाइपोलाइसिस होगा। ब्लैडर पे क्या होगा? ब्लैडर रिलैक्स होगा ताकि यूरिन आउटपुट कम हो जाए। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि कुत्ता पीछे भाग रहा है। कुत्ता पीछे भाग रहा है तो अपन को यूरिन थोड़ी ना आएगी, ठीक है। यूरिन नहीं आएगी, अपनी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। यूरिन नहीं आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमको स्वेटिंग होने लग जाएगी, हमारी जो आँखें हैं, जो हमारी प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी, हम एकदम सतर्क हो जाएंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम ये करवाता है। जब कुत्ता पीछे भागता है तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। जब आप आराम से सोते सोते रील्स देख रहे हैं तब हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब एकदम हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, हमको उस टाइम यूरिन भी पास होगी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर क्या क्या करवाता है? बीटा 2 रिसेप्टर पहले होता कहाँ पे ये देखते हैं।
बीटा 2 रिसेप्टर होता है हमारे लंग्स में होता है, जीआईटी में होता है, हमारे ब्लैडर में होता है, और कहाँ होता है, वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, और कहाँ कहाँ होता है, ये लीवर में होता है, और क्या होता है, स्केलेटल मसल्स पे होता है, स्केलेटल मसल्स पे होता है। ठीक है, तो लंग्स में अगर बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ेगा। तो लंग्स में क्या होगा, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो लंग्स डायलेट हो जाएंगे, ताकि जब कुत्ता पीछे भाग रहा है लंग डायलेट हो गए तो अपन आराम से सांस ले सकते हैं। जीआईटी सिस्टम मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा, तो अपन को क्या अगर ज़्यादा फिर क्या हो, यहाँ पे क्या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अपन को। ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। कुत्ता पीछे भाग रहा है तो अपन को यूरिन की अर्ज नहीं होगी। और बीटा 2 रिसेप्टर से वेसल पे क्या इफेक्ट आता है, वेजो डायलेशन होगा। ठीक है, ओके। फिर जो हमारा लीवर से क्या होगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, स्केलेटल मसल से बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर स्केलेटल मसल्स पे क्या करवाएगी, ट्रिमर्स करवा सकती है। ठीक है, तो एक न्यूमोनिक्स है एसी और एक है बीडी। तो जब अल्फा स्टिमुलेट होगा हमारा तो क्या करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और जब हमारा बीटा स्टिमुलेट होगा तो क्या करवाएगा, वेजो डायलेशन करवाएगा। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा, ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर नोट्स, देखते हैं कि नोट्स क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा हम पढ़ रहे हैं एड्रेजेनिक ड्रग्स। ये हमारा प्री सिनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक है। यहाँ टायरोसिन इसके अंदर गया, टायरोसिन कन्वर्ट हुआ डोपा में, डोपा से डोपामीन से नॉन एफिनेफ्रिन, और नॉन एफिनेफ्रिन जब रिलीज़ हुआ तो रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करवा दिया। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो थोड़ी देर बाद में ये नॉन एफिनेफ्रिन डिग्रेड नहीं होगा, नॉन एफिनेफ्रिन खत्म नहीं होगा, नॉन एफिनेफ्रिन वापस रीअपटेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन एड्रेजेनिक रिसेप्टर अल्फा वन ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 क्या करवाते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, आइस पे मिट्रियासिस, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करवाते हैं। अल्फा 2 क्या करवाते हैं, पिरस, ये एक्ट लाइक ए ब्रेक टू सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रेक लगवाएगा। कौन लगवाएगा, अल्फा 2। फिर बीटा वन कहाँ होते हैं, हार्ट और जेजी सेल्स पे, हार्ट को बढ़ाएंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे, रेनिन सीक्रेट करवाएंगे। बीटा 3 फैट, ब्लैडर, लाइपोलाइसिस, रिलैक्स। ठीक है, बीटा 2 हमारे कहाँ, लंग्स में डायलेशन करवाते हैं, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सारे अपने क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर के फंक्शन है। अब अल्फ़ा जो ए है, ए सी से याद रखना है। अल्फ़ा 1 क्या करवाते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। बीटा 2 क्या करवाते हैं, डायलेशन करवाते हैं। देखिए बीटा 2 ब्लड वेसल्स में क्या करवा रहा है, डायलेशन करवा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन में, इनडायरेक्टली एक्टिंग और डायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है, रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो नॉन एड्रेनालिन है वो रिसेप्टर पे अटैच हुआ, थोड़ी देर बाद में उसका रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक हो गया मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन कम हो गया, तो अपन रीअपटेक को बंद कर देंगे, ताकि नॉन एफिनेफ्रिन है वो वापस ऊपर जाएगा ही नहीं, तो अपना यहाँ पे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता रहेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ाता रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, रीअपटेक इनहिबिटर करेंगे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कोकेन है। फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन है ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर मैं ऐसी ड्रग्स लेके आ जाऊँ जो यहाँ पे सीधा ही इसके अंदर घुसे और नॉन एफिनेफ्रिन को जानबूझ के बाहर निकाल दे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 10 जने रह सकते हैं, 10 यहाँ पे 10 क्वांटिटी रह सकती है, तो 10 कौन है, यहाँ पे नॉन एफिनेफ्रिन है। अगर मैं 11वां यहाँ से कोई दूसरा भेज दूँ तो यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी, और क्या होगा, नॉन एफिनेफ्रिन बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ड्रग्स देते रहूँ जो यहाँ पे जाके रहने लग जाएंगे, तो नॉन एफिनेफ्रिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में क्या होता है, रीअपटेक इनहिबिटर कौन है, कोकेन। हमारा ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट कौन करवा है, टायरोसिन, टायरामाइन, सूडो एफिनेफ्रिन, एफिड्रिन, एम्फेटामिन। और डायरेक्टली एक्टिंग कौन है, जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे जाके एक्टिवेट होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस का मतलब देख सकते हैं जो हार्मोन, जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने बॉडी में होते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन। एक्सोजीनस का अपन देख सकते हैं डोब्यूटामिन, डोपेक्सामिन, आइसोप्रेनालिन, फिनाइल डोपा। ठीक है, अब कोकेन का देखते हैं। कोकेन क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, ऑल लोकल एनेस्थेटिक कॉज वेजोडाइलेशन एक्सेप्ट कोकेन। कोकेन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, सी से, तो ये क्या करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, ये अपने देख लिया कोकेन का। फिर डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं, द एक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन एड्रेनलिन, मेजर सोर्स ऑफ टायरोसिन इस चीज़। तो इसका मैं डिस्प्लेसमेंट का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है। यहाँ पे मान लो 10 नॉन एफिनेफ्रिन रह सकते हैं, या एक बार मान लो यहाँ पे 10 जने रह सकते हैं,
अगर कोई बाहर से 11 जना आ गया तो 11वां जना आ गया तो एक को तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 जने आ गए तो 5 नॉन एड्रेनलिन को बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये बाहर निकल के ऐसे तय नहीं कि भाई यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, नहीं ना, ये बाहर निकल के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे और सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा देंगे। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे लोग रह रहे थे, बाहर से लोग और आ गए और इनको बाहर भगा दिया, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की तरह कौन कौन सी है, एफिट्रीन, सूडोएफिड्रिन, एम्फिटामिन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं डोपामिन। डोपामिन D1 रिसेप्टर होता है। डोपामिन के कौन कौन से रिसेप्टर पे जाके ये स्टिमुलेट करवाएगा, D1, बीटा 1, अल्फा 1। D1 कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। बीटा 1 हार्ट पे होता है। अल्फा 1 कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। फिर अपना जो डोब्यूटामीन है, डोब्यूटामीन क्या है, D1 पे काम नहीं करता है, B1 पे काम करता है। जो डोपेक्सामीन है वो D1 को स्टिमुलेट करवाता है और फिनोइल डोपा सिर्फ D1 पे काम करता है। ठीक है, ये सारा अपन देख सकते हैं। थैंक यू।